ऐसे नेता को चुनो, अपने ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनो जो आपका, आपके परिवार का, आपके इलाके का, आपके समाज का और आपके देश का विकास कर सके, सही अर्थों में विकास कर सके। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। यूपी इलेक्शन एक्सप्रेस। आज हमारी ये एक्सप्रेस ट्रेन, चुनावी एक्सप्रेस ट्रेन गाजियाबाद जिले का दौरा करेगी। हम आपको ये बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे गाजिउद्दीन नगर गाजियाबाद बन गया, क्या है इस जिले का इतिहास, कितना हुआ है यहां पर विकास, क्या है यहां के सियासी समीकरण और दिल्ली के पास होने का इसको कितना फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, किसको मिला है चुनावी टिकट, ये सब आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं गाजियाबाद जिले पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। गाजियाबाद जिला मेरठ मंडल के 6 जिलों में से एक है और यह यूपी का प्रमुख औद्योगिक शहर है। 14 नवंबर 1976 से पहले जिला गाजियाबाद को मेरठ जिले के अंतर्गत एक तहसील के रूप में माना जाता था। 14 नवंबर 1976 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूपी सरकार से कहा और इसे गाजियाबाद जिले बनाने का गौरव प्रदान किया। इतिहासकारों के मुताबिक 1740 में वजीर गाजिउद्दीन ने इस शहर का नाम गाजिउद्दीन नगर रखा था। रेलवे लाइन खुलने के बाद इस जगह का नाम बदलकर गाजियाबाद कर दिया गया। यहां पर हुए विकास कार्यों की अगर बात करें तो यहां पर 2 एक्सप्रेसवे गुजरते हैं, जिसमें से मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे शामिल है। इसके अलावा देश की सबसे लंबी सिंगल पिलर एलिवेटेड रोड भी यहां पर है। ब्लू लाइन और रेड लाइन मेट्रो का विस्तार भी गाजियाबाद तक किया गया है। तो वहीं देश की पहली रीजनल ट्रेन रैपिड रेल का पहला फेज भी गाजियाबाद में बनकर लगभग तैयार हो गया है। इसके अलावा इंदिरापुरम, वैशाली, कौशाम्बी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, राजनगर एक्सटेंशन, सिद्धार्थ विहार, वेब सिटी, ऐसी कई जगहों पर आपको गगनचुंबी इमारतें नजर आ जाएंगी जो गाजियाबाद की शान को 4 चांद लगाती हैं और विकास के नए पैमाने को बताती हैं। हिंडन एयरपोर्ट के जरिए भी लोगों को हवाई उड़ान की सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन यहां पर अभी तक भी कई प्रोजेक्ट हैं अधूरे। सवाल है कि ये कब होंगे पूरे। यहां पर रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। गाजियाबाद से नोएडा के मोहन नगर के बीच मेट्रो प्रस्तावित है। इसके अलावा मोहन नगर से वैशाली मेट्रो स्टेशन के बीच रोप वे बनाने का काम भी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रहा है, लेकिन ये सब काम कागजों में हो रहा है। ये कोशिशें कब कामयाब होंगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं हिंडन नदी पर पुल का निर्माण महीनों से हो रहा है। आखिरकार ये निर्माण कब पूरा होगा, और अगर ये समय से पुल बन जाए तो गाजियाबाद में ट्रैफिक की समस्या का समाधान काफी हद तक हो सकता है। इसके अलावा राजनगर एक्सटेंशन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी प्रस्तावित है, लेकिन हकीकत में ये कब बनेगा इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये भी कहा जा रहा है कि राजनगर एक्सटेंशन में देश का पहला राजनैतिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, लेकिन कब बनेगा ये भी पता नहीं। इसलिए ये सब यहाँ के असली चुनावी मुद्दों पर शामिल नहीं है और यहाँ के राजनीतिक दलों का उतना ध्यान इन मुद्दों पर नहीं है जितना कि होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ की समस्याओं पर। इस शहर में वैसे तो कई खूबियां हैं, लेकिन उन खूबियों के बारे में हमने आपको पहले ही बताया। अब हम यहाँ की खामियों के बारे में बताते हैं। यहाँ की समस्याओं के बारे में अगर बात करें तो प्रदूषण, कूड़ा निस्तारण और ट्रैफिक जाम, साफ पीने का पानी, ये मूलभूत समस्याएं आज भी हैं और लंबे समय तक यहाँ पर ये समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है, पानी पीने लायक नहीं है
और बीते कई वर्षों से गाजियाबाद लगातार देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक रहा है। इन समस्याओं का समाधान कब निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी गाजियाबाद की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। एक तरफ लोग शहर के बाहर जो एक्सप्रेसवे हैं वहां पर तेजी से फर्राटे से अपनी गाड़ियां चलाते हैं, तो दूसरी तरफ शहर के अंदर घुसते ही यही गाड़ियां रेंगने पर मजबूर हो जाती हैं। प्राधिकरण को नालों की सफाई करनी चाहिए। इससे खुले नालों की बदबू से बचा जा सकता है और उस नाले को कवर कर देना चाहिए ताकि वहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक बना दिया जाए। ये सब समस्याएं हैं जिनका समाधान निकालना बेहद जरूरी है। अब बात गाजियाबाद के सियासी समीकरण की करते हैं। यहां के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर होने वाली है। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में जहां अमरपाल शर्मा और समाजवादी की कमान संभाल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से एक बार फिर सुनील कुमार शर्मा पर योगी सरकार ने विश्वास जताया है। अगर बात बहुजन समाज पार्टी की करें तो यहां पर साहिबाबाद के प्रत्याशी की तलाश की जा रही है और ऐसे में एक बात यह साफ हो गया है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। गाजियाबाद के 5 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो यहां पर लोनी में के विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से मदन भैया पर भी लोग विश्वास जता रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए पर विश्वास जताया है और बसपा एकमात्र मुस्लिम चेहरे अकील को अपनी प्रत्याशी बनाए जाने की बात कही है। तो देखा आपने, गाजियाबाद जिले में समस्याएं तो हैं और वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं, शाश्वत समस्याएं जिसको कहते हैं, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, कूड़े की निकासी की प्रॉब्लम का हो या फिर ट्रैफिक जाम की समस्या हो और शुद्ध पानी की समस्या हो। इसके अलावा इस बार गाजियाबाद में बीजेपी ने 5 विधानसभा सीटों पर अपने पुराने कैंडिडेट्स को ही टिकट दिया है और गाजियाबाद में पहले चरण यानी 10 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और जो 5 विधानसभा सीटें हैं यहां पर लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मोदीनगर, यहां पर लगभग 27,77,000 लोग हैं जो मतदान करेंगे और पिछले चुनाव के मुकाबले इसमें संख्या लगभग 2,80,000 की बढ़ी है। वैसे तो पिछले कई सालों में गाजियाबाद को विश्व स्तरीय जिला बनाने की बात कही गई है सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, लेकिन उतना विश्व स्तरीय ये जो शहर है वो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद है कि एक न एक दिन गाजियाबाद भी पूरे यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस शहर की एक अलग पहचान होगी और यहां पर विकास की सच्ची इबारत लिखी जाएगी। अब हम आपको ये भी बता दें कि यहां पर एक जो दावे किए जाते हैं, चुनावी वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, वो सच में पूरे होने चाहिए और यहां की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनका समाधान भी निकलना चाहिए। अन्यथा विकास के तमाम दावे हवा हवाई ही साबित होंगे। आपको क्या लगता है, फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो में हम आपको किसी और जिले की बात बताएंगे और 75 जिले 75 रिपोर्ट किया ये जो सिलसिला है यूपी इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से ये यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।